हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या खन्ना एंड वेलकम टू डाइव। हम कर रहे थे क्लास 6 की ज्योग्राफी को कंप्लीट, जिसमें हमने चैप्टर 1 किया था अपनी प्रीवियस क्लास में। चैप्टर 1 में हमने बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया था और हमारा अपना प्लैनेट अर्थ के बारे में भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ की शेप होती है वो जियोइड होती है। मीन्स अर्थ लाइक शेप को हम जियोइड बोलते हैं। अब अर्थ की शेप होती कैसी है, देखो कुछ इस तरीके की होती है हमारी अर्थ। मतलब प्रॉपर सर्कल नहीं होती, यहाँ से साइड से फ्लैटेंड होती है हल्की सी। इस चैप्टर में हम अपनी अर्थ के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन अब हमें पता है हम अपनी अर्थ के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उसके पास जा नहीं सकते, हम देख नहीं सकते कि वो एग्जैक्टली कैसे दिखती है, वहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट्स है, कितनी हमारी कंट्रीज है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को ही स्टडी करने के लिए एक अर्थ का मिनिएचर डिज़ाइन हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं एक मॉडल डिज़ाइन हुआ, जिसको हम बोलते हैं ग्लोब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को, जिसका नेम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम चैप्टर के बीच में ही समझेंगे। So before moving further with this chapter, let me quickly introduce you with this chapter. हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब के बारे में, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, देन हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन कौन कौन से होती है हमारी अर्थ के। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देन व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे हमारे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोब क्या होता है मैंने आपको बताया। ग्लोब क्या होता है, एक मॉडल होता है हमारी अर्थ का। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ग्लोब दिखता कैसे है। तो देखो, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे साइज भी होते हैं कि जो हम कैरी नहीं कर सकते, इतना बिग साइज के होते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं अपने साथ। कुछ बैलून लाइक जैसे भी होते हैं, उनको हम ना कहीं भी फुला लेते हैं तो वो ग्लोब जैसा बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोब होता है। अब ये जो ग्लोब होता है ना, ये फिक्स नहीं होता, ये ना रोटेट करता है, ठीक है। रोटेट करता रहता है। कैसे रोटेट करता है, जैसे पोर्टर का व्हील्स होता है ना, जैसे ये घूमता है वैसे ही ये घूमता है। ग्लोब में हमारे कंट्रीज, हमारे ओशियंस, कॉन्टिनेंट सब कुछ होता है इस मिनिएचर में, जो कि हमारा अर्थ जैसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्सिस क्या होता है। देखो, ये हमारा ग्लोब है। अब ग्लोब के अंदर ना एक निडल होती है। देखो, ये पतली सी निडल है जो कि हमें दिख नहीं रही, ये ग्लोब के अंदर से जा रही है। इस निडल को हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सिस। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने एक्सिस पे भी मूव करते हैं और सन के आसपास भी मूव करते हैं। तो इसी को ही हम एक्सिस बोलते हैं। ये एक बीच में निडल होती है जो कि इस ग्लोब के अंदर से जा रही होती है, क्योंकि ये ग्लोब 3D होता है। और ये जो पॉइंट होते हैं ना, दिस वन एंड दिस वन, इन पॉइंट को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। ये जो ग्लोब होता है ना, ये ना वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है। ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है इस साइड, यहाँ होती है ईस्ट। और ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, ये होता है हमारा साउथ पोल। तो ये कुछ इस तरीके से घूमता है जैसे हमारी अर्थ मूव करती है। अब एक चीज ध्यान रखने की है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ग्लोब में एक लाइन होती है नीडल लाइक, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं।
बट जो हमारी रियल अर्थ होती है उस पे ऐसी लाइन नहीं होती। ये सिर्फ एक समझने के पर्पस से है। और ये जो निडल फिक्स होती है ना, ये हल्की सी टिल्टेड मैनर में होती है। आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये हल्का सा घूमा हुआ है। मतलब ये ऐसा पूरा प्रॉपर सर्कल नहीं है, ये हल्का सा टेढ़ा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इस पे एक ओवर इमेजिनरी लाइन भी होती है। इमेजिनरी मीन्स खुद की बनाई हुई। रियल अर्थ में ये लाइंस नहीं होती। ठीक है, ग्लोब के सेंटर में भी लाइन होती है जो ग्लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड अनदर पार्ट इज दिस। इस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर। नेक्स्ट, क्योंकि ये सेंटर में लाइन होती है किसकी? हमारे इक्वेटर की। तो इसलिए ये हमारी ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इसको हम, जो एक कॉर्नर होता है, इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। बेसिकली ये हमारी नॉर्थ साइड होती है और नीचे वाली हमारी साउथ साइड होती है। अब ये तो थी हमारी इक्वेटर की लाइन, बट ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइंस हमारे ग्लोब में होती है। जैसे आपको ये फिगर शो हो रही होगी, ये देखो, ये हमारा इक्वेटर है। अब जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेटर मीन्स 0 डिग्री। ये जो लाइन होती है ना, अब ये जो लाइन होती है ना, ये सर्कुलर फॉर्म में होती है। मतलब ऐसे घूम रही होगी ग्लोब के। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ग्लोब होता है वो एक 3D फिगर का होता है। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि ये सिर्फ एक लाइन नहीं होती, इसके ऊपर भी लाइंस होती है। ठीक है, जो ऐसे ऐसे घूम रही होती है। ये देखो, यहाँ से लाइंस घूमते हुए जा रही है। अब जो इसका डिस्टेंस होता है किसका? हमारे इक्वेटर से हमारे नॉर्थ पोल तक का, इसका डिस्टेंस 1/4 ऑफ अर्थ होता है। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये हमारा इक्वेटर है जो कि मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री। ठीक है, ये हमारा है नॉर्थ पोल, यहाँ पे हमारा होता है साउथ पोल। यहाँ हमारी दूसरी डायरेक्शंस होती है जैसे कि वेस्ट और ईस्ट। अब हमने मैथ्स में पढ़ा है कि जो हमारा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम अपने ग्लोब में इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ सेंटर से भी बनाती हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये 90 डिग्री का ही है। यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटर में है इक्वेटर जो कि 0 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने आपको बताया कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस 1/4 ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, या अगर हम इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो इसका भी डिस्टेंस 1/4 ऑफ अर्थ होता है। कैसे होता है उसको मैं बताती हूँ। देखो, हमें पता है कि हमारा जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये घूमेगा तो मतलब प्रॉपर 360 डिग्री का होगा। अब मैंने आपको बताया कि 1/4 ऑफ अर्थ होता है, मीन्स 1/4 ऑफ 360 डिग्री, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा 90। तो अब हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। कैसे होता है? कैसे होता है मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऐसे,
और ऐसे। तो हमें पता है ये जो हमारा एंगल बना, ये बना 90 डिग्री का एंगल। मीन्स इतनी साइड जो है हमारी, ये 1/4 ऑफ अर्थ है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। If you find this video helpful, then do like this video and subscribe the channel. Bye.